स्पेशल क्लास के प्रिय छात्रों, आज आप लोगों का चैप्टर है लाभ एवं हानि। ध्यान से सुनेंगे। लाभ एवं हानि का जो ये आपका चैप्टर है, ये व्यापार से संबंधित है। व्यापारी जब व्यापार करते हैं तो वो लाभ की इच्छा रखते हैं। लाभ का मतलब फायदा और हानि का मतलब नुकसान। व्यापार जब शुरू करता है कोई व्यापारी तो वो लाभ की इच्छा रख करके शुरू करता है और व्यापार में हमेशा लाभ ही चाहता है। लेकिन कभी कभी किसी कारणवश उसे हानि भी उठानी पड़ती है। अब हम लोग देखते हैं कि लाभ और हानि कैसे होती है। मान लीजिए कि एक व्यापारी एक टेलीविज़न 12,000 रुपये में खरीद के लाया। आप एकदम एग्जाम्पल को एकदम प्रैक्टिकल समझिएगा। जिसे आपको टेलीविज़न खरीदना है तो आप टेलीविज़न के दुकान में जाते हैं खरीदने। अब वो व्यापारी जो है वो टेलीविज़न खरीद के अपने दुकान में रखता है। ग्राहक जाते हैं वहाँ पर खरीदते हैं कोई भी वस्तु। मैं एक उदाहरण के रूप में टेलीविज़न को रख रहा हूँ। तो मान लीजिए कि एक दुकानदार 12,000 रुपये में एक टेलीविज़न खरीद कर लाया, अपने दुकान में रखा और आप गए उसके यहाँ टेलीविज़न खरीदने। तो उसने आपके पास 12,500 रुपये में बेच दिया। तो आप बताइए आप कि इस परिस्थिति में 500 रुपया वो जो ज़्यादा लिया वो उसको क्या हुआ? लाभ हुआ। 500 रुपये का वो लाभ कमाया। ठीक है। यस सर। तो 12,000 रुपये में वो खरीद के लाया और 12,500 रुपये में बेच दिया। तो उसे 500 रुपये जो अतिरिक्त मिला वही है लाभ। 500 रुपये लाभ है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लीजिए। एक दुकानदार, साइकिल बेचने वाला दुकानदार, वो साइकिल को खरीदा 1,500 रुपये में। 1,500 रुपये में साइकिल को खरीद के लाया, अपने दुकान में रखा और काफ़ी दिन तक वो साइकिल उसकी नहीं बिकी। और इस बीच क्या हुआ कि साइकिल का एक नया मॉडल आ गया मार्केट में। अब जितने लोग जाने लगे वो सभी नया मॉडल ही खरीदने लगे। भले नया मॉडल का दाम ज़्यादा था लेकिन सब लोग नया मॉडल का साइकिल ही खरीदने लगे। और उसकी वो साइकिल को जो वो 1,500 रुपये में खरीद के लाया था 1,500 रुपये में, वो कोई नहीं ले रहा था। तो दुकानदार सोचा कि मेरा 1,500 रुपया ये बेकार हो जाएगा। इससे बढ़िया वो क्या सोचा कि चलो, एक ग्राहक गया उसके पास तो बोला, ए बाबू तुम इस साइकिल को ले लो। तो बोला इस साइकिल का कितना दाम है? अब बताया कि दाम तो 1,500 रुपया में हम इसको खरीद के लाए हैं, लेकिन तुम 1,400 रुपया में ले जाओ। और उस साइकिल को उसने 1,400 रुपया में बेच दिया। तो 1,500 रुपया खरीद के लाया, 1,400 रुपया में बेच दिया। तो इस परिस्थिति में 100 रुपये का जो डिफरेंस हुआ वो 100 रुपये क्या हुआ उसको? हानि। वो हानि हो गई उसको। क्योंकि जितना वो पूंजी घर से लगाया उससे 100 रुपये कम उसको प्राप्त हुआ। इसलिए यहाँ पर उस दुकानदार को हानि हुई। तो कहने का तात्पर्य है कि जब
किसी वस्तु की खरीद और बिक्री में खरीद मूल्य से अगर ज़्यादा हो बिक्री मूल्य, तो जो ज़्यादा हो रहा है, जो अंतर हो रहा है, वो लाभ माना जाता है। और खरीद मूल्य से बिक्री मूल्य अगर कम हो जाए तो जो अंतर होगा खरीद मूल्य और बिक्री मूल्य में, उतने रुपये की हानि मानी जाती है। यस सर। ठीक है। यस सर। तो इस चैप्टर में हम लाभ एवं हानि के बारे में ही पढ़ेंगे और इस चैप्टर में कुछ शब्द आपको मिलेंगे, नए नए शब्द, जैसे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि। तो लाभ और हानि तो समझ गए। यस सर। अब दो चीज रह गया, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसको उसका क्रय मूल्य कहते हैं, और जिस मूल्य पर जो कोई वस्तु बेची जाती है उस मूल्य को विक्रय मूल्य कहते हैं। जैसे 12,000 रुपये में दुकानदार खरीद के लाया और 12,500 रुपये में बेचा, तो दुकानदार के लिए 12,000 रुपया हुआ क्रय मूल्य और 12,500 रुपया हुआ विक्रय मूल्य। अब आप जाके खरीदे 12,500 में, तो आपके लिए 12,500 रुपया हो गया क्रय मूल्य, नहीं। और आप अगर बेचते तो विक्रय मूल्य निकलता, लेकिन बेचने के लिए आप नहीं खरीदे थे, अपने घर में यूज करने के लिए खरीदे थे, तो आपका क्रय मूल्य ही केवल ज्ञात हो पाया। ठीक है। तो जितने में कोई वस्तु खरीदी जाए तो खरीदने वाले व्यक्ति के लिए वह क्रय मूल्य होता है, और बेचने वाले व्यक्ति के लिए जितने रुपये में उस वस्तु को बेचेगा, तो जो बेच रहा है उसके लिए वो विक्रय मूल्य हुआ, और जो खरीद रहा है उसके लिए क्रय मूल्य। नहीं, दुकानदार 12,000 रुपये में खरीद के लाया, होलसेलर से खरीद के लाया जाकर, तो होलसेलर के लिए 12,000 रुपया हो गया विक्रय मूल्य, और दुकानदार के लिए हो गया क्रय मूल्य, नहीं। और फिर यहाँ आकर के दुकानदार 12,500 में बेचा ग्राहक के पास, तो ग्राहक के लिए हुआ 12,500 रुपया क्रय मूल्य, और दुकानदार के लिए हुआ 12,500 रुपया विक्रय मूल्य, उसी वस्तु का, उसी टेलीविजन का। तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि। अब यहाँ पर हमको देखना है एक बात कि क्रय मूल्य यानी जितने में किसी वस्तु को खरीदा जाए उसे क्रय मूल्य कहते हैं, उसको खरीद मूल्य भी कहते हैं। ठीक है। अब कभी कभी किसी क्वेश्चन में आपको ये भी दिया हुआ रहता है कि किसी वस्तु को 12,000 में खरीदा गया और 200 रुपये उसको दुकान तक लाने में खर्च हुआ। ठीक है। 12,000 में खरीदा और 200 रुपये भाड़ा के रूप में लगा उस सामान को लाने में, तो इसका क्रय मूल्य 12,200 रुपये हो जाएगा। 200 रुपये जो अन्य खर्च लगा उसको हम लोग ऊपरी व्यय कहते हैं। ऊपरी व्यय क्या हो गया? वो ऊपरी व्यय, ओवरहेड एक्सपेंसेस, वो ऊपरी व्यय हुआ। तो ऊपरी व्यय दुकानदार क्रय मूल्य में ही शामिल करता है, और ऊपरी व्यय जो होता है उस सामान को खरीदने के चलते जो और खर्च हुआ, भाड़ा जो लगा उसको लाने में, तो उसको क्रय मूल्य में ही जोड़ा जाता है। 12,000 में खरीदा, 200 रुपये भाड़ा लगा, और अगर 12,500 में बेचा तो उसको 300 रुपये का ही लाभ हुआ, क्योंकि 12,200 रुपया उसका क्रय मूल्य माना जाएगा। ठीक है। और 12,500 विक्रय मूल्य, तो इस परिस्थिति में 300 रुपये का लाभ होगा। समझ रहे बात? तो क्रय मूल्य को हम इस रूप में भी जानते हैं कि जितने में वस्तु खरीदी जाए और वस्तु पर अन्य खर्च भी अगर हो रहा है तो उसको जोड़ करके जो आता है वास्तविक क्रय मूल्य वही माना जाता है। कभी कभी कोई सामान लोग खरीदते हैं और फिर उसकी मरम्मत पर खर्च करते हैं। क्या एक व्यक्ति ने क्या किया, एक साइकिल खरीद लिया,
800 रुपये में और 300 रुपये उसके मरम्मत पर खर्च किया। क्या उसको थोड़ा जो भी खराब था उसको बनाया और मरम्मत करके और फिर उसको बेच दिया 1300 रुपये में। 800 रुपये में खरीदा, 300 रुपये मरम्मत पर खर्च किया और 1300 रुपये में बेच दिया। तब उसको लाभ हुआ कि हानि? लाभ। लाभ हुआ। कितना हुआ? 200। क्योंकि यहाँ पर यह मत सोचना कि 800 रुपया क्रय मूल्य और 1300 रुपया विक्रय मूल्य, तब तो हो जाएगा 500 रुपये लाभ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 800 रुपया क्रय मूल्य और 300 रुपया मरम्मत का खर्च, तो वो शामिल होगा क्रय मूल्य में ही। समझ गए? वो क्रय मूल्य में ही शामिल होगा। तो क्रय मूल्य हो जाएगा आपका 800 प्लस 300 बराबर 1100 रुपये। अब यहाँ पर लिखना होगा 1100 रुपये क्रय मूल्य और 1300 रुपये विक्रय मूल्य। इसलिए लाभ बराबर 200 रुपये। 200 रुपये ही लाभ हुआ, क्योंकि जो ओवरहेड एक्सपेंसेस जो हुआ, ऊपरी व्यय जो हुआ, वो क्रय मूल्य में ही शामिल होता है और क्रय मूल्य पर ही लाभ या हानि निकाला जाता है। अक्सर व्यापारी लाभ कमाने की ही इच्छा रखता है, लेकिन किसी कारणवश, जैसे बताए थे हम साइकिल के बारे में कि वो पुराना मॉडल का साइकिल हो गया, सब उसको कोई खरीदना ही नहीं चाह रहा था। नया मॉडल का आ गया तो सब उसी को खरीदना चाह रहा था। तो वो थोड़ा 100 रुपये कम में, जो उसका क्रय मूल्य था उससे भी कम में बेच दिया, तो उसका बिक गया। तो इस परिस्थिति में कभी कभी हानि होती है। हानि होने का और कई परिस्थिति है। कुछ दिन कोई सामान ज़्यादा दिन तक रखा पुराना जैसा हो गया, जंग लग गया, कुछ खराब हो गया, तो उसको भी कम में बेच करके हानि उठाना पड़ता है। समझ गए आप लोग? हाँ। तो ये आपका अब लाभ हानि में आपके लिए याद रखने जो भी कुछ आवश्यक सूत्र है, जिसे आप लिख लेंगे और याद करेंगे। समझ गए? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ जब निकालना रहेगा तो लाभ कब होगा? आपको दे देगा क्वेश्चन में कि एक वस्तु को इतने रुपये में खरीदा गया और इतने रुपये में बेचा गया। अब बताइए कितने रुपये का लाभ या हानि हुआ? लाभ हुआ या हानि हुआ, ये भी निर्णय आपको करना है। नहीं तो आप कैसे निर्णय करेंगे कि लाभ हुआ या हानि हुआ? उसको देखेंगे। तो इसका निर्णय करने का तरीका है कि जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा, तब समझेंगे कि लाभ होगा। और विक्रय मूल्य ही कम होगा और क्रय मूल्य ही ज्यादा, तो समझ लो हानि हो गया। यानी जितना में खरीदा उससे कम ही में अगर बेचा तब तो हानि हुआ, और जितना में खरीदा उससे ज्यादा में बेचा तो लाभ हुआ। तो लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य बड़ा होगा और क्रय मूल्य छोटा होगा। और हानि कब होगी? जब क्रय मूल्य बड़ा होगा और विक्रय मूल्य छोटा होगा। तो इसलिए यहाँ पर सूत्र है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्योंकि हानि के स्थिति में क्रय मूल्य ही बड़ा रहेगा, तभी हानि होगी। और विक्रय मूल्य बड़ा रहेगा तब तो हानि हो ही नहीं सकती है। तो लाभ हानि का सूत्र हो गया। अब है विक्रय मूल्य का सूत्र और क्रय मूल्य का। ठीक? तो अब किसी क्वेश्चन में विक्रय मूल्य निकालना होगा, विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो विक्रय मूल्य निकालने रहेगा तो उसमें क्रय मूल्य जरूर दिया हुआ रहेगा और लाभ अथवा हानि जो होगा सो दिया हुआ रहेगा। दो चीज में एक चीज दिया रहेगा, चाहे लाभ चाहे हानि। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए जब कहा जाएगा, विक्रय मूल्य जब ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा, तो आपके पास क्वेश्चन में क्रय मूल्य दिया हुआ रहेगा और लाभ या हानि दिया हुआ रहेगा। तो जब लाभ दिया रहेगा तो विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य प्लस लाभ, और जब हानि दिया हुआ रहेगा
तो विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य माइनस हानि। वहां देखना पड़ेगा कि क्या दिया हुआ है, ठीक है। और उसी तरह से क्रय मूल्य जब निकालना रहेगा तो क्रय मूल्य जब निकालना रहेगा तो दो परिस्थिति बनता है। क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए जब कहा जाएगा आपको, तो क्वेश्चन में आपको विक्रय मूल्य जरूर दिया हुआ रहेगा और दूसरा चीज दिया हुआ रहेगा लाभ अथवा हानि। चाहे तो लाभ दिया रहेगा चाहे हानि दिया रहेगा, उन दोनों में से एक चीज दिया रहेगा। तो जब लाभ दिया हुआ रहेगा तब क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ, और जब हानि दिया हुआ रहेगा तब क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो ये सूत्र आपको अच्छी तरह से याद करना है, जो कि आपको इसके चैप्टर में काम आएगा और ऑल लाइफ काम आएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं चैप्टर। तो आज आपका इतना ही, क्योंकि इसका जो एक्सरसाइज है उसमें बहुत क्वेश्चन है, आज नहीं हो पाएगा, एक दिन में बहुत अधिक हो जाएगा, इसलिए आपको आज इतना ही समझना है। बार बार इसको रिपीट करके समझिए और इस सूत्र को आप याद कर लीजिए अच्छी तरह से, ताकि कल जब आपको इसका एक्सरसाइज बताया जाए तो बहुत आसानी हो समझने में। धन्यवाद।